दोस्तों, पति पत्नी के मामले को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा बड़ा और अहम फैसला सुनाया गया जो हर एक शादीशुदा जोड़े को जरूर जानना चाहिए। दरअसल मामला है मध्य प्रदेश के भिंड जिले का। यहाँ एक पति और पत्नी के बीच में एक ऐसा मैटर बन जाता है जिसमें पति साधु बन जाता है। अब ऐसे में पत्नी का क्या होगा, इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम बड़ा फैसला सुनाया गया। आए दिन हमें समाज में कई ऐसी घटनाएं और परिस्थितियां देखने को मिलती रहती हैं जिसमें कई बार पति पत्नी में से एक तो साथ रहना चाहता है लेकिन दूसरा साथ नहीं रहना चाहता। मतलब कई बार ऐसे मामले सामने देखने को मिलते हैं जिनमें मान लीजिए पति साथ रहना चाहता है लेकिन पत्नी साथ नहीं रहना चाहती, वो तलाक लेना चाहती है। या कई बार ऐसी परिस्थिति होती है पत्नी तो साथ रहना चाहती है लेकिन पति उसे पसंद नहीं करता है, या जो कोई भी मैटर है पति उससे तलाक लेना चाहता है। तो इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आ रहा है। और कई बार जब पति का घर परिवार से मोह भंग हो जाए, वो साधु की जिंदगी जीने लगे, तो ऐसे में आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या साधु बनना अपराध है? क्या एक पति पत्नी की शादी होने के बाद पति अपनी पत्नी से अलग नहीं हो सकता है, वो आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकता, साधु नहीं बन सकता है? या आखिर मैटर क्या है? आइए देखते हैं और समझते हैं कि देश के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इस मामले पर क्या बड़ा फैसला सुनाया गया। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है दोस्तों कि कई बार जब हमारे सामान्य जीवन में तो पति पत्नी अगर अलग रहने लग जाते हैं तो कोर्ट पति को पत्नी के लिए हर महीने मुआवजा देने का कहती है, राइट? लेकिन मान लीजिए पति अगर साधु बन गया तो वो तो कहीं काम धंधा तो कर नहीं रहा, तो उसके पास तो पैसे आएंगे नहीं। ऐसे में फिर पत्नी को अगर मुआवजा भी दिया जाए तो कैसे? तो ये सब कुछ सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। शादीशुदा लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मामला है मध्य प्रदेश के भिंड जिले का। यहाँ पर 18 साल से पति पत्नी अलग रह रहे हैं। साल 2008 में पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी कि अब घर परिवार से उसका मोह भंग हो गया, वो साधु बनना चाहता है और पत्नी से तलाक चाहता है। ठीक है, फैमिली कोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई। फैमिली कोर्ट ने उसकी याचिका को ही खारिज कर दिया, तलाक की मंजूरी नहीं दी। लेकिन मामला पहुंचा हाई कोर्ट, वहां तलाक मिल भी गया। लेकिन अब पारी थी पत्नी की, उसे तलाक नहीं चाहिए था, वो वापस चली गई सुप्रीम कोर्ट। 18 अगस्त 2022 को इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को खारिज कर दिया। अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क देते हुए इस तलाक को खारिज किया और आगे पति पत्नी का, यानी कहने का मतलब साधु और उस पत्नी का क्या होगा। तो कई बार महिलाओं के लिए शादीशुदा होना ज्यादा जरूरी होता है। वह पति से अलग रहते हुए भी उसके नाम के सिंदूर के सहारे अपनी जिंदगी काट सकती है, और इस मामले में महिला भी खुद शादीशुदा रहना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत केंजले और झांसी के एडवोकेट अजय कुमार और दिल्ली के एडवोकेट अमित मलिक से इन सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से तलाक की याचिका खारिज होने के बाद तलाक लेने का रास्ता क्या बचता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ही, जो कि देश के सर्वोच्च न्यायालय है, उसने ही किसी पति पत्नी की तलाक की याचिका को खारिज कर दिया, तो उसके बाद वो तलाक कैसे ले सकते हैं? तो इसके बाद दो उपाय रहते हैं। एक तो दोबारा तलाक के लिए अपील की जा सकती है, लेकिन दोबारा अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि दोबारा अपील करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी चीजें साबित करनी होंगी जो आपको कोर्ट में पहले वाले केस में नहीं कर पाए थे। आप एक तरफा तलाक और आपसी सहमति वाले तलाक, दोनों सिचुएशन में ये उपाय अपना सकते हैं। आइए हमारे इस साधु के मामले में समझते हैं कि तलाक के इस मामले में पति का एक और तर्क क्या था। अब वो साधु बन चुका है और गृहस्थ जीवन से उसे कोई लेना देना नहीं है, उसने सब कुछ त्याग दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि अगर पति साधु ही बन गया है तो उसे तलाक होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में एक और सवाल उठता है कि अगर कोई पति साधु बन गया, उसे कोर्ट से एक तरफा तलाक मिल जाता है, तो फिर पत्नी को गुजारा भत्ता मिलेगा या नहीं? इसका जवाब है बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में भी पत्नी को गुजारा भत्ता मिलेगा। वो कैसे? तो गुजारा भत्ता के एक्ट को समझिए आप। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 24 के अनुसार अगर पति या पत्नी के पास अपना गुजारा करने के लिए इनकम का कोई सोर्स यानी कि साधन न हो, जैसे कि साधु के केस में, तो वो इसके तहत अंतरिम गुजारा भत्ता लेने का दावा कर सकते हैं। अंतरिम गुजारा भत्ता का मतलब ये है कि तलाक का मामला जब तक कोर्ट में चल रहा तब तक एक पक्ष दूसरे को खर्च के लिए पैसे देता रहेगा। धारा 25 कहती है कि अगर पति या पत्नी खुद का खर्च चलाने में असमर्थ हैं, तो स्थायी गुजारा भत्ता का दावा भी कर सकते हैं। स्थायी गुजारा भत्ता का मतलब है तलाक के बाद जीवन भर मिलने वाला खर्च। ये पत्नी और बच्चे दोनों को मिलता है। सिचुएशन के हिसाब से कोर्ट गुजारे भत्ते को घटा या बढ़ा सकता है या खारिज भी कर सकता है। लेकिन पति अगर साधु बन गया, कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तब पत्नी को गुजारा भत्ता कौन देगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। एडवोकेट प्रशांत केंजले, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके द्वारा इस सवाल का जवाब दिया गया कि पति साधु बन जाए या संन्यास ले ले, शादी करने के बाद उसका फर्ज है कि वो अपनी पत्नी की जिम्मेदारी उठाए। अगर पति फिजिकली फिट है तो किसी भी सिचुएशन में उसे पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही होगा। फिर चाहे वो साधु बन गया तो दान दक्षिणा वगैरह से कमाई करके पत्नी को गुजारा भत्ता दे, लेकिन देना तो पड़ेगा। साधु बन चुके पति का अगर तलाक हो गया तो खर्च कौन देगा? तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों का भी खर्च पति यानी कि पिता ही देगा, जब तक कि बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। अगर बेटी है तो भी साधु बन चुके पिता को उसके शादी होने तक का खर्च उठाना
निभाना होगा। एक और सवाल आता है कि ये एक तरफा तलाक का मामला था, तो क्या इससे जुड़े किसी भी नियम में कोई बदलाव हुआ है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इससे जुड़े नियम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। दोस्तों, जब कानून की बात हो ही रही है तो अब इस मामले के सामाजिक पहलुओं को भी देख लेते हैं। तलाक को रद्द करने के दौरान कोर्ट ने सिंदूर का भी जिक्र किया। महिलाओं के लिए सिंदूर इतना जरूरी क्यों है? तो बड़े शहरों में सिंदूर को लेकर अब ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए जाते, लेकिन अभी भी ग्रामीण लेवल पर गाँव में और छोटे शहरों में इसे काफी महत्वता दी जाती है। ये महिलाओं को समझना होगा कि उनके लिए ज्यादा जरूरी क्या है। यानी अगर पति और उसकी फैमिली में वो नहीं रह पा रही है, कोई तकलीफ है, तो सामाजिक सवाल जवाब के चक्कर में अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। उसे स्वतंत्र होकर अच्छे से जीवन जीना चाहिए। राइट? समाज की इस सोच से महिलाएं कैसे लड़ सकती हैं? तो इसके लिए इंडिपेंडेंट यानी कि खुद के बल पर खड़ा होना जरूरी होगा। ऐसे केस में सबसे बड़ा रोल परिवार का होता है। बेटियों को खूब पढ़ाना चाहिए, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। लड़कियों को ये बात भी समझनी होगी दोस्तों की जो पौराणिक धार्मिक मान्यताएं चली आ रही हैं सिंदूर को लेकर, जिंदगी में हर परिस्थितियों में ये मान्यताएं फिट नहीं बैठती हैं। हाँ, हमें अपने सुहाग का, अपने पति का सम्मान करना चाहिए। मैं महिलाओं के पर्सपेक्टिव से ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन लाइफ में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां एक स्त्री, एक महिला, एक माता, एक बहन की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है के बजाय उसकी मांग में लगे सिंदूर से। तो वहां पर उनको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए और खुद के पैरों पर खड़े होकर समाज से लड़ने की हिम्मत लानी चाहिए। तो ये कुछ मसला है और मध्य प्रदेश के इस साधु के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने तलाक याचिका को खारिज कर दिया और अब आखिरकार साधु को पत्नी के लिए गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो कहीं से भी लाओ, लेकिन सिर्फ साधु बन जाने से काम नहीं चलता। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर आपको साधु बनना ही था तो शादी करने से पहले, बच्चे होने से पहले ही बन जाते हैं। काफी कुछ बातें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसको मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को अपने सभी शादीशुदा बहनों, मित्रों, दोस्तों, भाइयों के साथ शेयर करना, लाइक भी करना। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, आने वाले ऐसे ही काम की और महत्वपूर्ण जानकारियां और एजुकेशनल अपडेट्स देखते रहने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।